अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने कल शाम बतौर मेहमान खुसूसी आजान इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं जमात की ग्रेजुएशन डे की तकरीब में स्कूल कैंपस टोली चौकी हैदराबाद में शिरकत की। आइए नाजरीन देखें यह रिपोर्ट। टेल न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस हॉल में बैठे हुए दो कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिनकी इज्जत एहतराम, आपको कामयाब होना है तो उनकी इज्जत और एहतराम बहुत ज़रूरी है। वो है आपके वालिदैन और आपके टीचर्स। दो लोग ये हॉल में जिसके कुर्बानियों के बिना पर आप यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे उनके बिना आप कुछ नहीं है। आप आगे अपनी लंबी जिंदगी का सफर तय करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि उनके उठे हुए दुआओं से बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलामी होने जाते थे तो उनकी माँ उनके लिए हाथ उठाए, वापस आने तक उनकी माँ उनके लिए हाथ उठा के रखती थी दुआ की। इसलिए वालिदैन, आप तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उसके कामयाबी के पीछे वालिदैन की मेहनत, उनके रातों की जागना, उनकी सोच, उनकी फिक्र उसके साथ है, वो बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी कोई मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन जीना सीखना चाहिए। हम हमारी ज़िंदगी को मशीन बना दिए हैं। यहाँ से फीड होके जाना नहीं है हमको, यहाँ से सीख के जाना है और अपने को जिंदगी कैसा जीना है वो हमको सीखना है। बस जिंदगी कोई मुश्किल काम नहीं है, हम उसको मुश्किल बना दिए हैं। मुश्किल काबिल बनने के लिए आप पढ़िए, नौकर बनने के लिए नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा, डॉक्टर साहब, उसूल तालीम का अगर बुनियादी मकसद अगर नौकरी है तो माशरे में नौकरी पैदा होंगे। मुफक्किर, मुफस्सिर, काबिल, दानिश्वर पैदा नहीं होते। तो नौकरी करने के लिए मत पढ़िए, रिस्क तो अल्लाह देने वाला है। काबिलियत के लिए पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ने से अच्छे बुरे की तमीज, सलाहियत, आपको हर चीज, आपको जीने का ढंग, सलीका मिलता है, उसके लिए पढ़िए। बाकी का रिस्क तो अल्लाह देने वाला है, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता। इसलिए आपका बुनियादी मकसद अपनी काबिलियत, अपने अखलाक, अपने कैरेक्टर के लिए पढ़ना है। लेकिन आप माशरे में आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन ये होते जा रहा है कि हमारा बुनियादी मकसद ही नौकरी है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए माशरे में आप देखते जाइए काबिल लोगों की कमी होते जा रही है, नौकर लोग के ज़्यादा लोग नौकरी की तरफ। तो सॉरी टू से, क्योंकि मैं दिल से बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जो मेरे एहसास आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नौकरी तो है, अपनी जगह है नौकरी। तो कामयाबी का यह मतलब नहीं है कि आप ऊंची ऊंची नौकरी करेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। कामयाब इंसान ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं है। हो सकता है आज के माशरे में कामयाबी का पैमाना ज़्यादा पैसे कमाना होगा, लेकिन अगर मेरे से पूछे तो मेरा इंडिविजुअल तो कामयाब इंसान का पैमाना पैसा नहीं है। उसके कैरेक्टर, उसके अखलाक, उसका क्या है, वो किस तरीके से अपने दीन पर चल रहा है, किस तरीके से हुकूक इबाद अदा कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है। तालीम उसी लिए है। तालीम किसी के जाके आप किसी के कंपनी में नौकरी करना या पहने को पैसे उठाना या किसी अच्छी गाड़ी में बैठना, वो तालीम नहीं है। तो तालीम का बुनियादी मकसद समझिए। यहाँ से फीड होके मत जाइए। यहाँ से जब आप फीड होके जाएंगे तो आपकी लाइन एक ही हो जाएगी। हाँ, मुश्किलात आएंगे, हर जगह पे आएंगे, क्योंकि आपको मंजिल तय करना है। आप मुश्किलों से डरिए मत, क्योंकि पहाड़ से निकला हुआ पानी आज तक कभी किसी रास्ते में किसी से ये नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है, अपना रास्ता खुद तय करके चले जाता है। तो जब आप मंजिल की तरफ निकलेंगे तो रास्ता खुद ब खुद मिलेगा आपको, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको ये लगेगा कि मैं, क्योंकि पहाड़ से निकला हुआ पानी आज तक कभी किसी रास्ते में किसी से ये नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है,
वो अपना रास्ता खुद तय करके चले जाता है। तो जब आप मंजिल की तरफ निकलेंगे तो रास्ता खुद ब खुद मिलेगा आपको, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको ये लगेगा कि मैं तालीम हासिल नहीं करूँगा, इंग्लिश तालीम हासिल नहीं करूँगा, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आऊँगा और कोई चीज़ नहीं करूँगा तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेंगे तो मैं भूखा रह जाऊँगा, तो यही कहीं ना कहीं आपका ईमान की कमज़ोरी है। आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको रिस्क देने वाला है। अल्लाह वादा किया है कि मैं भूखा उठाऊंगा लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। तो हमको तवक्कल अल्लाह बोलना चाहिए, अपने हुकूक इबाद, हुकूक अल्लाह, इसके ऊपर हमको चलना चाहिए। क्योंकि मेरा एक सियासी बैकग्राउंड है परवेज भाई, मैं आज भी मैं खाली वक्त पे किसी कामयाब या पॉलिटिशियंस वगैरह का मैं इंस्पायर नहीं होता। मैं आज भी अगर खाली बैठता हूँ तो उमर फारूक के मैं किताबें पढ़ता हूँ कि किस तरीके से अपने दौरे इख्तिदार में अदल इंसाफ कायम किए हैं। तो मैं वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ तो मैं दो ही चीज़ बोलता हूँ, मेरे स्टाफ के साथ भी बोलता हूँ। सब चीज़ हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज़ है, मुझे दुनिया में भी जवाब देना है, आखिरत में भी जवाब देना है इसका। तो हर आदमी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझनी है। आप यहाँ पर बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, पास हो गए हैं, आपका मतलब ये नहीं कि मैं पास हो गया, सक्सेस हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे, मैं अमेरिका चले गया, इंग्लैंड चले गया। आप अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश नहीं हो सकते। आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन के आपके ऊपर हक है, समाज का हक है, दीन पे आपका हक है, क्योंकि आप जिस माशरे में पैदा हो रहे हो माशरे का तो आप माशरे से तो ले रहे हैं, लेकिन माशरे को क्या दे रहे हैं वो भी आप देखिए। तो आपको सेल्फ लाइफ नहीं है, सोसाइटी लाइफ, क्योंकि आजकल हमारे पास सोसाइटी कल्चर खत्म हो गया। हम इंडिविजुअल लाइफ जीने के आदी हो गए, हम सोसाइटी का कल्चर खत्म हो गया, रिश्ते नाते खत्म हो गए हमारे पास। पड़ोसी क्या है हमको पता नहीं है, हमको रिश्तेदार क्या है हमको पता नहीं है, हम इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ पे, डॉक्टर साहब, हमारे माहौल में ओल्ड एज होम कल्चर नहीं था, लेकिन आज देखने को मिल रहा है मुसलमानों में। बोले क्यों? क्योंकि हम ये दीनी तालीम से, हमारे माशरे से, हमारी बुनियादी तालीम से हम दूर होते जा रहे हैं, ये दुनिया के कॉम्पिटिटिव तालीम की बिना पर। आज कई ऐसे वालिदैन हैं, मैं वक्फ बोर्ड में बैठता हूँ, कई ऐसे वालिदैन हैं, बच्चों को बाहर भी जाएं, हजारों डॉलर उनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की मोहब्बत से, प्यार के, उनकी दीदार के लिए महरूम है, बच्चों को देख नहीं सक रहे। तो ऐसे औलाद का क्या मतलब है जो अपने जीते जी, अगर औलाद सिर्फ अपने लिए जीते। इसीलिए मैं अक्सर यही बोलता हूँ, मैं अपने घर में भी बोलता हूँ, सब जगह पे यही बोलता हूँ कि या तो हम बच्चों के लिए कमाएं या बच्चे अपने लिए कमाएं। आप किसी से पूछिए, ये कॉम्पिटिटिव लाइफ में, जिंदगी में आप किसी से पूछिए कि आप किसके लिए कमा रहे हैं, तो मुझसे पूछे, मैं बोलता हूँ मेरे बच्चों के लिए कमा रहे हैं। 20 साल के बाद बच्चे से पूछे किसके लिए कमा रहा है, मैं मेरे लिए कमा रहा हूँ। अरे यार, तुम्हारा बाप भी तुम्हारे लिए कमा रहा है, तुम भी तुम्हारे लिए कमा, तो क्या दोनों भी किसके लिए कमा रहे? या तो पेरेंट्स उनके लिए कमाए या बच्चे उनके लिए कमाए। आप कमाने के लिए बच्चों को दूर कर रहे हैं, बच्चे अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो ये माशरा, हमारा दीन ये नहीं सिखाया, हमारा दीन बिल्कुल मुकम्मल है, इसलिए दीनी तालीम से भी आरास्ता हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब आज बोले, मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ पर हिफ्ज़ का भी मुझे पता नहीं था, हिफ्ज़ का भी यहाँ पर तालीम है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अगर बड़े बड़े उलमाओं की, दीन की, दुनिया के साथ साथ उनके भी किताबें पढ़ते गए तो मालूम होगा कि हमको किस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजारना है। कामयाबी किसको, हकीकी कामयाबी किसको बोलते हैं?